देखो तो हम लोग कहाँ पर थे। क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए, होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे ना क्वेश्चन। चलो आ जाओ। हमने पढ़ लिया था लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लसा। बहुत तरह से मेथड बताए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आभाज्य गुणनखंड द्वारा, एक भाग विधि द्वारा बताए थे, और एक बताए थे शॉर्टकट मेथड। चलो, लसा का क्वेश्चन दिए थे होमवर्क घर से प्रैक्टिस करने के लिए। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, बनाया है, देखो तो। एक था 24, 36 और 40 का लसा ज्ञात करें। देखो कैसे बनेगा। मतलब लसा मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 24 से भी भाग लग जाना चाहिए, 36 से भी लग जाना चाहिए और 40 से भी लग जाना चाहिए। मतलब ये तीनों जो संख्या है डिवाइड होना चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे और लॉन्ग मेथड से बनाएंगे यानी कि भाग विधि द्वारा। चले देखो, लॉन्ग मेथड बताएं। लॉन्ग मेथड से चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 24, 36, 40। यहाँ पे लाइन खींचते हैं और इस तरीक़ा से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। अब यहाँ पे देखना होता है कि दो से सबसे पहले काटेंगे, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। ज़्यादा भी कट रहा है तो भाग लगा देंगे, लेकिन कम से कम 2 संख्या लगना ही चाहिए भाग सबसे छोटी संख्या से। उसके बाद अगर 2 से नहीं लग रहा है तो फिर 3 से लगाएंगे। तो उसमें भी चेक करना होता है कि 2 संख्या लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर 2 से ज़्यादा लग रहा है, कम से कम 2 लगना ही चाहिए। अगर 2 संख्या नहीं लग रहा है तो फिर आगे और बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, देखो तो 24 दो का पढ़ा भी आता है और 36 भी आता है और 40 भी आता है। ठीक है, यानी कि 24, 36, 40 ये तीनों संख्या 2 से कट जाएगा। लगा दें, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 से। देखो 24 कितना बार में आता है, 12 बार में आएगा। उसके बाद 36 कितना बार में, 18 बार में। 40 20 बार में आता है। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे कि वह कौन सी संख्या है जो कम से कम छोटी संख्या होनी चाहिए, जो कि 2 संख्या कटना ही चाहिए। देखो तो 12, 18, 20 ये जो है 2 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा। 2 से लगा दें, आ जाओ। 2 से हमने लगा दिया। कितना बार में 12 आता है, 6 बार में। 18 कितना बार में, 9 बार में। 20 कितना बार में, 10 बार में। ठीक है, फिर चलो आ जाओ, फिर लगाएंगे हम लोग। अब देखो कितना से लगाएंगे कि कम से कम 2 संख्या कटना ही चाहिए। देखो तो 6 2 के पावर में आता है, 9 नहीं आता है लेकिन 10 आता है। तो 2 संख्या है ना, एक 10 एक 6, यानी 2 से भाग लग जाएगा। 2 से लगा दें, आ जाओ। ये कितना बार में, यहाँ पे 3, ये नहीं लग रहा है, ये चीज़ उतार देंगे यहाँ पे। और 10 कितना बार में, 5 बार में। अब देखो यहाँ पे 3 है, 9 है, 5 है। 2 से तो लगेगा नहीं, कोई भी नहीं लग रहा। अगर एक भी लगता फिर भी नहीं लगाते, कम से कम 2 लगना चाहिए। तो कितना से लगाएंगे, तो 3 से लगा दें। देखो तो 3 के पारा में 3 आता है, 9 आता है, लेकिन 5 नहीं आता है। 2 लग रहा है ना, तो 3 से हम लगा देंगे। देखो कितना बार में, एक बार में। यहाँ पे 3 बार में, 3 3 9। यहाँ पे नहीं लग रहा तो सेम सेम उतार देते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, देखो तो सब में अकेला अकेला लग रहा है, मतलब कि सब डिफरेंट डिफरेंट है, किसी से नहीं लगेगा। क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या है 2 2 3 उतार देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 इंटू
3 इंटू लास्ट में बचा 1 3 5। आ जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो बात बराबर है। उसके बाद छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद 3 5। चलो सबको मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो। 5 दिया 15 और 15 दिया 45, 2 90 और 9 2 18 180, 18 2 36, वही 360। ठीक है, गुना करके देख लो आप लोग, गुना करके देख सकते हो। देखो ना, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 हो गया, 180 इंटू 2, 18 दूना 36, 1 0, 360। यानी कि 360 वह संख्या छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से भी भागा लग जाएगा, इसमें 36 से भी भागा लग जाएगा और 40 से भी भागा लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 24 36 40 का लसागु कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको शॉर्टकट मेथड से बनाए, इसको देखो 360 ही आएगा। चलो इसका आंसर 360। चलो अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन है 24 36 40 शॉर्टकट मेथड। चलो सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं? सबसे बड़ी संख्या देखते हैं इन तीनों में। सबसे बड़ी संख्या 40 40, 40 लिख दिया। उसके बाद गुणनखंड करते हैं। इसके बाद वाला जो संख्या है उसको खंड बाई खंड तोड़ते हैं, गुना के फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 4, 9 चौका 36। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10। देखो ना, 10 चौका 40, तो यहाँ 4 मिल रहा ना, 4 से 4 खत्म। अब देखो यानी कि और कुछ नहीं मिल रहा, 9 यहाँ पे उतार दे, उतार दिए। इसमें आ जाओ, इसको खंड बाई खंड करो, गुना के फॉर्म में लिखो। तो 6 गुना 4, 6 चौका 24 को लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। देखो तो इसमें 4 था, इसमें 40 में 4 था ना, तो ये कट गया। अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, ये हमने तो ले रखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 9 को 3 इंटू 3, तो 3 3 मिल गया। ठीक है, 2 देखो तो इसको और तोड़े, 2 इंटू 5, तो 2 से 2 भी मिल गया। यानी कि हमने क्या लिखा? 40 इंटू 9, सारा तो फिर कट गया ना। खंड बाई खंड तोड़े हम लोग, गुना के फॉर्म में तोड़े, गुणनखंड के फॉर्म में कट गया, तो यहाँ पे बच गया। इसको गुना कर दो आपस में, तो 9 चौका 36। तो कितना इजीली आ गया इसका आंसर, 9 चौका 36 आंसर। देखा आपने, इसका ज़रूरत नहीं है इतना लंबा करने का। अगर कंपटीशन का तैयारी करोगे तो इसी मेथड से बनाना पड़ता है, वहाँ पे समय बचेगा, उस समय समय बच सकता है। चलो चाहो तो इसको उतार लो, हाँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर दूसरा, 66 कॉमा 75 कॉमा 130, 130 का लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। चले बना इसको। इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, यानी भाग विधि द्वारा, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। आ जाओ सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे 66 कॉमा 75 कॉमा 130। ठीक है, एक लाइन, 2 लाइन ले लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से लगाएंगे ना, सबसे छोटी संख्या से लगाना है। 2 से अगर 2 लग रहा है तो लगा देंगे, नहीं लग रहा है तो फिर 3 से ट्राई करेंगे।
उसके बाद नहीं लग रहा तो 4 से ट्राई करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले 2 से चेक करना होता है। चलो देखो तो 2 से लग जाएगा, क्यों 66 आता है ना, 2 से कट जाएगा पूरा पूरी, 130 भी कट जाएगा, तो कम से कम 2 संख्या है कि नहीं। हाँ तो 66 यानी 33 बार में 75 नहीं कट रहा, 10 का 10 लिख देंगे इसको, 130 कट रहा है ना, कितना बार में 6 दूना 12 और एक इसको दे देंगे 5, 65 बार में कट जाएगा। आ जाओ। अब देखो तो कितना से काटेंगे, कितना से लगाएंगे इसको, 2 से तो लग नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ना ही 33 आता है, ना ही 75 कटेगा, ना ही 65 कटेगा। आ जाओ 3 से ट्राई करें। ये 3 के पारा में 33 आ जाता है, 75 भी आ जाएगा, लेकिन 65 नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो आ जाओ 3 से लगा देंगे, कितना बार में 11 बार में, 11 3 33, 75 कितना बार में 2 और 3, नहीं नहीं नहीं, हाँ 2, यहाँ पे 3 दूना 6 और 5, 25 से 75, ये लग जाएगा, नहीं लगेगा, जैस का 10 लिख देंगे। आ जाओ देखो तो अब इसके बाद 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगा दे। आ जाओ तो 5 से लगाएंगे, 11 नहीं आता है, जैस के 10 उतार देंगे, 25 5 बार में 65, कितना 1 और 3 13 पचे 65। अब देखो 11 से अकेला लग जा रहा है, 5 से अकेला लग जाएगा, 13 से अकेला लग जाएगा, मतलब कि अभाज्य संख्या यहाँ पे आ रहा है। क्या करेंगे, किसी से नहीं लगेगा, फिर कोई बात नहीं। तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 5 गुना 13, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख लो, ठीक है। देखो ना 3 दूना 6, 6 5 30 और 11 3 33, यहाँ पे 330 हो गया, उसका 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में 13 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो इसको गुना करेगा कितना आएगा, 21 4 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 66,75 गुना 130 का लसा कितना निकला, 21,450। वह संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 66 से भी भागा लग जाएगा, 75 से भी भागा लगेगा और 130 से भी भागा लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। चलो फटाक से उतार लो, आ जाओ शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड देखो तो कितना है, क्वेश्चन हमारा 66,75, 130। देखो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे 130। अब देखो इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि इस वाले में कुछ न कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, और इसको भी तोड़ना है कि इसमें मिलना चाहिए। बनाओ इसको ट्राई करना, इसका भी आंसर सेम टू सेम आएगा। देखो ना, हाँ 25 से 75 तो तोड़ नहीं सकते हो क्या, क्योंकि अगर 25 तोड़े हुए तो इसमें आएगा ही नहीं, तो 15 के फॉर्म में तोड़ेगा ना, 15 गुना 15 5 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9,30,27,15 का लसा निकालें। एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है एलसीएम। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ। लॉन्ग मेथड से बनाए इसको। 9, 30, 27, 15। चलो आ जाओ। देखो तो कितना से लगाएं कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से देखो तो हाँ 30 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं आता है, 15 नहीं। ट्राई करो 3 से, देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, मतलब सब डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में? 3 3 9, 3 2 31, 3 9 27, 3 5 15। आ जाए देखो तो, फिर 3 से लगा दें एक बार में। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जैसे का तैसे लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद 3 5। आ जाओ, कितने से लगाएं? अब तो 3 से लगेगा नहीं क्योंकि एक संख्या लग रहा है ना, एक ही संख्या लग रहा है। कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं। डायरेक्ट 5 से लगा दें, 1 2 बार में, जैसे का 10 एक बार में। देखो तो सारे आवाज़ संख्या नीचे आ गया। क्या करेंगे हम लोग? गुणन कर दे सबको, तो 3 गुना 3 गुना 5। एक को लिखो या ना लिखो, एक से गुना करो तो नहीं आएगा, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। हाँ 2 गुना 3। आ जाओ गुना करो, 3 3 9, 9 5 45, 45 दुना 90, 9 3 27। इसको गुना करोगे तो 270 आएगा, यानी कि 270 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 9 से भी भागा लग जाएगा, 30 से भी भागा लग जाएगा, 27 से भी भागा लगेगा और 15 से भी कट जाएगा पूरा तरह से। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना? 270। लिखो लिखो। चलो अब इसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन हमारा है 9 30 27, 15। आ जा देखो तो ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, सजा दे इसको। चलो सजा दो। सबसे छोटी संख्या 9, उसके बाद 15, उसके बाद 27, उसके बाद 30, ठीक है। चलो लसा निकालो। अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। आ जाओ देखो तो, इसको लिख सकते हैं 27 को गुणा फॉर्म में तोड़, उसको गुणनखंड करो। 9 तिया 27 लिख देंगे और इसको 10 तिया 30, मतलब कि दूसरा में मिलना चाहिए, ऐसा तोड़ना है कि दूसरे संख्या में मिलना चाहिए दोनों को। देखो तो इसमें 3, इसमें 3 मिल रहा, कौन सा नहीं मिल रहा? 9 नहीं मिल रहा। आ जाओ 9 यहाँ पे लिख देंगे, इसमें देख लो, इसको लिख सकते हैं 3 × 5 बचती है 15 ना। देखो 5 दूना 10, इसको तोड़ लो, 2 गुना 5, 5 बच मिल रहा, 5 नहीं लिखेंगे। अब 3 देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे भी मिल रहा 3 × 3, हाँ तो 15 को नहीं लिखेंगे, पूरा कट गया ना नीचे वाला। इसको देख लो, इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9। देखो ना यहाँ पे सीधे सीधे 9 मिल रहा, 9 से 9, यानी कि हमारा कितना आंसर आया? 30 गुना 9, 9 तिया 27 आंसर, ठीक है।
लिखो लिखो। चलो आगे क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस खाली दिमाग लगाना है, अपना माइंड लगाना है, बन जाएगा। जल्दी से उतार लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 4⁷ इंटू 4⁵ इंटू 4⁶ इंटू, अच्छा कॉमा है ना, कॉमा है 4⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 4⁷ कॉमा 4⁵, यानी कि जो 4 है 5 बार लिखा हुआ है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसी तरह 4⁶ है, कॉमा 4⁴ है। इसका लसा निकालना है, का लसा। देखो बहुत ही इजी निकलेगा। देखो तो लसा में क्या पढ़े थे हम लोग एलसीएम में, कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए जो सारी संख्या से डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए। यहाँ पे देखो तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 7 बार लिख देंगे। इसी तरह इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार लिखेंगे। इसी तरह इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 6 बार लिखेंगे। इसी तरह इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार लिखेंगे। तो अधिकतम के पावर जो भी संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा। आ जाए इसका आंसर 4⁷ हो जाएगा। आंसर 4⁷। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 5⁵ ब्रैकेट कॉमा 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद लिखो तथा, एक और है 2 इंटू 3⁵ इंटू 7⁹ का लसा क्या होगा। चलो आंसर एलसीएम क्या होगा इसका आंसर। देखो हमने क्या पढ़ा कि अधिकतम पावर जो भी होगा वही आंसर होगा। यहाँ पे संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 7, 2 3 5। देखो 2 का पावर अधिकतम संख्या जो भी होगा वही एलसीएम होगा। देखो तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा इंटू, सब गुना के फॉर्म में ना, तो गुना। अब आ जाए 3 वाला देख लो। 3 का अधिकतम घात देख लो, 3 का पावर 3, यहाँ पे 3 का पावर 4, यहाँ पे 3 का पावर 5। अधिकतम संख्या ऊपर में 3 के पावर 5 इंटू, आ जाओ। अब देखो 2 का काम हो गया, 3 का काम हो गया। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 का अधिकतम घात, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1, और इसमें है ही नहीं। चलो तो अधिकतम संख्या घात ऊपर में 2 है, तो 5 के पावर 2। और आ जाओ एक बच गया 7। देखो तो 7 का अधिकतम घात, 7 के पावर 9, 7 के पावर 9। और कुछ है, कुछ नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी लसा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 9। यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन था ना, यहीं तक था ना। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।